एक बार फिर से आपका वेलकम है शीघ्रम के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिवानी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बिजनेस स्टडीज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्लानिंग स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड टू गाइड एम्प्लॉयज फॉर द डिसीजन। ठीक है, क्या बोला है इसके अंदर? ऐसे स्टेटमेंट जो कि एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं। सेकेंड, स्पेशल स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड विच आर अप्लाइड स्ट्रिक्टली। ऐसे स्टेटमेंट जो कि स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रूल। लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे प्लानिंग की लास्ट पॉइंट कौन सा होता है? या प्रोसेस का सबसे लास्ट पॉइंट होता है एक्शन लेना, फॉलो अप, एक्शन लेना। फिर फोर्थ है द प्लान विच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द वेरियस परफॉर्मेंस वर्क। उसे क्या कहते हैं? प्रोसीजर। ऐसा प्लान जो कि सीक्वेंस बताता है वर्क का, कि काम कैसे होना चाहिए, किस स्टेप वाइज होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर बोलते हैं। द प्लानिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग कैसा स्टेप है? पहला स्टेप है मैनेजमेंट का। नाउ सिक्स्थ, ऑब्जेक्टिव शुड बी। कैसे होने चाहिए ऑब्जेक्टिव? रियलिस्टिक होने चाहिए ऑब्जेक्टिव। कैसे होने चाहिए ऑब्जेक्टिव? रियलिस्टिक। अ प्लान इज अ ट्रैप टू फ्यूचर द to capture the future। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? एलन ने। A plan is trapped to capture the future। That is, this statement is given by Allen। Plan unable to face the uncertainty। Plan enables to face the uncertainty। Rule tell us what is to be done, what is not to be done is the particular situation। वो क्या होते हैं? रूल। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कौन बताता है? रूल बताते हैं। Policies are those general statements which are decided for guidance of the people। Policies क्या होती है? एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो कि लोगों को या फिर एम्प्लॉयज को क्या देती है? गाइडेंस देती है। ठीक है। बजट वो है जो जिससे हमें बजट डिस्क्राइब द डिजायर्ड रिजल्ट इन द न्यूमेरिकल टर्म। जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं उनको न्यूमेरिकल टर्म्स में बताने का काम क्या कौन करता है? बजट करता है। ये जो बजट की जो टॉपिक है हमने नोट्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार वहां पे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एवरी न्यू टास्क प्रिपरेशन ऑफ अ न्यू प्रोग्राम हैज बीन मेड। ठीक है, जो प्रोग्राम होता है वो सिंगल स्टैंड होता है। ठीक है, सिंगल यूज होता है। तो प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है? नए टास्क के लिए नया बनता है। तो विच इज प्रिपेयर्ड एवरी टाइम और फॉर एवरी न्यू टास्क, दैट इज प्रोग्राम। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। प्लानिंग किसके बारे में सोचता है? फ्यूचर के बारे में सोचता है। प्लानिंग ऐसी कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रूल कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, उनको हम बार बार बदल नहीं सकते। ठीक है। प्रोसीजर इंश्योर्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन। यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? एक जैसी चीजें चलती है। ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से। तो प्रोसीजर क्या होती है? यूनिफॉर्मिटी बताती है किसी भी एक्शन की। रूल्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। रूल्स क्या में हेल्प करते हैं? डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। प्लानिंग परमिट्स ऑल मैनेजरल एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपका ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है और आपका फिल द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो अगर ऐसा आता है प्लानिंग परमिट्स ऑल डैश एक्टिविटीज, तो मैनेजरल एक्टिविटीज, और ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है, यानी कि ट्रू। पॉलिसीज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रूल्स। पॉलिसीज डिफरेंट नहीं होती रूल से, बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता। हाँ, कई बार फेल हो जाता है ना। हमने आज सोचा फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, हो सकता है उससे कुछ अलग चीज हो जाए, तो प्लानिंग वहाँ पे फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। बजट आर डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर एस्टिमेशन। हमारे फ्यूचर एस्टिमेशन पे हमारा क्या होता है? बजट डिपेंड होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। प्लानिंग इज फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किसको फैसिलिटेट करती है? हमारे डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू रहेगा। There is no relationship between planning and manufacturing। This statement is also true। प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग का कोई रिलेशन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम हम प्लानिंग जरूर करते हैं, बट ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है कि कोई भी रिलेशनशिप ऐसे नहीं होता एज सच। ठीक है। नाउ बजट क्या होता है? किससे रिलेट करता है? फोरकास्टिंग, आगे का अनुमान लगा के हम क्या करते हैं? बजटिंग करते हैं। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज।
किसके अंदर आता है? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में हम ये देखते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसका सही तरीके से क्या हो, यूटिलाइजेशन हो। डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है? जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव होता है। प्लानिंग के अंदर जो हम लास्ट स्टेप करते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट नहीं बट हाँ बीच में एक स्टेप आता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी अल्टरनेटिव चूज कर होते हैं उसमें से एक का सिलेक्शन करते हैं। ह्यूज कॉस्ट किसमें होती है? ये क्या है, एक तरह की प्लानिंग की लिमिटेशन है। तो ये आपको आएगा मैच द कॉलम में, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट विच डिटरमाइन द अथॉरिटी लिमिट इज कॉल्ड पॉलिसीज। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जो कि अथॉरिटी लिमिट डिसाइड करे या डिटरमाइन करे उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिसी बोलेंगे। स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं उसके हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। बाय विच प्रोसेस इज प्लानिंग क्लोज रिलेटेड, किससे प्लानिंग बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो कौन सी प्रोसेस है, कंट्रोलिंग। ठीक है, कि प्लानिंग करते हैं देन उसको कंट्रोल करते हैं। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग नहीं की जा सकती और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग का कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज डिटरमाइन इन प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हम प्लानिंग में क्या डिटरमाइन करते हैं, जो भी हमारे गोल जो हमें अचीव करना है वो, और उसके कुछ सिद्धांत यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, ये दो चीजें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिसाइड करते हैं। इस प्लानिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, किसी तरह की फिजिकल प्रोसेस है क्या? नहीं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स या नो, बिकॉज प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस। हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन के लिए।